इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है। ओके, सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। मैं पहले यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ऊपर क्या होता है? उत्तर। ओके, ऊपर क्या होता है? उत्तर। नीचे क्या होता है? दक्षिण। ओके, नीचे क्या होता है? दक्षिण। एंड राइट साइड में क्या होता है? पूर्व। एंड लेफ्ट साइड में पश्चिम। ओके, आदमी का मुख कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, पूर्व की ओर है, यहाँ पे उसका मुख है। ओके, यहाँ पे क्या है? मुख है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख है, मतलब अब उसका मुख किस दिशा में, ये पूछा गया है। सबसे पहले आप जानिए घड़ी किस डायरेक्शन में घूमती है, क्लॉकवाइज में, इस प्रकार से। ओके, अब क्या बोल रहा है? विपरीत दिशा में, तो कैसे घूमेंगी? इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे है। ओके, यहाँ से इतना घूमेगा 90 डिग्री। कितना घुमाना है उसको? 270 डिग्री। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितना? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, तो कुल कितना हो जाएगा? 270 डिग्री ये घूम लेगा। अब वो उसका मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण की ओर पे, नीचे की ओर पे। ओके, यहाँ से इसको ऐसा घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया हमने 270 डिग्री। अब उसका मुख कहाँ पे आ गया? नीचे की ओर। नीचे क्या है? नीचे का डायरेक्शन दक्षिण है। ओके, उसका मुख कहाँ पे होगा? दक्षिण में होगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे पहले वाले बक्से में देखें, यहाँ पे सी के बाद उसने क्या? जी को लिखा है। जी को कैसे लिखा? देखिए, सी है, सी के बाद उसने किसको छोड़ा है? डी को छोड़ा है। ओके, सी के बाद डी आता है, ई आता है, एफ। ये तीन लेटर को छोड़ के उसने क्या लिखा है? जी लिखा है। ओके, ये जी को लिखा है। अब यहाँ पे देखिए एम, एम के बाद उसने आर कैसे लिखा है? एम के बाद क्या आता है? एम के बाद आता है एन, एन के बाद ओ, पी, क्यू। चार लेटर को छोड़ के उसने क्या? आर को लिखा है। यहाँ पे भी देखिए डी है, डी के बाद उसने जे को कैसे लिखा है? डी है, डी के बाद क्या आता है? डी के बाद क्या आता है? ई आता है, एफ आता है। ओके, जी, एच और आई। कितने? 5 लेटर को छोड़ के उसने कितने को लिखा है? जे को लिखा है। अब देखिए, पहले 3 लेटर को छोड़ के लिखा, 4 को, 5 को। ओके, ओके, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कितने को छोड़ के लिखेंगे? 6 को। ओके, ओ के बाद क्या आता है? बी, क्यू, आर, एस, टी, यू। ओके, ये 6 लेटर हमने छोड़ा। इसके बाद क्या लिख देंगे? यू के बाद क्या आता है? वी। ओके, वी, वी हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी पसंद अनुपस्थित अक्षरों में से मेल खाती है? ओके, अब यहाँ पे हमको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब कभी भी आपको दिखे तो आपको करना है क्या? जो एक गैप है ना, ये गैप, ओके, इसको भी लेकर आपको सारे लेटर को काउंट करना है। देखिए कैसे करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, 16 है कुल लेटर। ओके, गैप को भी लेकर काउंट करना है। ओके, जो खाली स्थान है उसको भी खाली उसको भी काउंट करना है। अब हमारे पास 16 लेटर हैं। ओके, यहाँ पे 16 है, मतलब कुल यहाँ पे 16 है। इसमें ग्रुप कितने का बनेगा? यहाँ पे बनेगा 4 का या 8 का। ओके, 4 का या 8 का बनेगा। ओके, ज़्यादातर किसका? 4 का ग्रुप बनता है। ओके, ज़्यादातर किसका बनता है? 4 का। 4 का ग्रुप कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ, अब भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए चारों ही 4 खाली है यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी सी का ही यूज किए गए हैं। ओके, ए बी सी का यूज किए गए हैं, तो ज़्यादातर किसका? 4 का ग्रुप बनता है। देखिए, अब गैप को भी लेकर काउंट करना है, आपको स्लैश लगाना। देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पे एक स्लैश लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे एक, फिर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे एक स्लैश, और लास्ट में 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पे आसान हो जाएगा। लास्ट में आप देखोगे कितने का बन रहा है। यहाँ पे देखिए कितने का बन रहा है। यहाँ पे ग्रुप कितने का बन रहा है? ए और बी, सी, तीन ही लेटरों का यूज किया गया है यहाँ पे। ओके, देखिए, अब देखिए ए बी सी का ग्रुप बनेगा क्योंकि 3 ही लेटर है यहाँ पे। ओके, 3 ही लेटर है। देखिए यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए सी ए है, यहाँ पे क्या मिस है? बी। ओके, यहाँ पे क्या मिस है? इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। ओके, फिर यहाँ पे ए बी बी, यहाँ पे क्या मिस है? सी। फिर देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, बी सी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। ओके, अब लास्ट में ए बी सी क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी सी ए। किस प्रकार से हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी ए हो रहा है। ओके, ए बी सी बी हो रहा है, ए बी सी सी हो रहा है,
और फिर ए बी सी ए हो जाएगा। ओके, पहले ए बी सी ए हो रहा है, फिर ए बी सी बी, ए बी सी सी, फिर ए बी सी ए आ जाएगा, फिर आगे और रहता है तो ए बी सी क्या हो जाता है बी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या फिल किया। देखिए यहाँ पे बी सी ए, बी सी ए। ओके, आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे क्या सन बराबर कितना लिखा है, यहाँ पे इतना, टेन बराबर इतना, तो स्टोन बराबर हमको बताना है, क्या लिखेंगे हम। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जब कभी भी दिखे तो आपको नंबरिंग नहीं करना है सीधे। ओके, कि एस कितने नंबर पे आता है, इस प्रकार से नहीं। स्टोन का पूछा ना, कि हम देखेंगे स्टोन में जो भी लेटरों का यूज किया गया है, क्या वो टेन है, टेन और सन के लेटरों से मिलकर स्टोन बनाया जा सकता है क्या, हम ये देखेंगे। तो हम देखेंगे, देखिए एस यहाँ पे भी है, एस यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे है टेन में। ओके, फिर ओ देखेंगे सन में है, एन देखेंगे सन में है, और टेन में देखेंगे ई। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सन में जो लेटर और टेन में जो लेटरों को यूज किए हैं उससे हम स्टोन बना सकते हैं। अब देखिए एस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सन से 6। ओके, 6 का यूज करेंगे, यहाँ पे लेटर यूज दिया गया है कोड। ओके, फिर टी है ना, तो 10 में टी के लिए क्या यूज किया गया है, 9। ओके, 9 यूज किया गया है। फिर ओ है, सन में ओ के लिए क्या यूज किया गया है, 7। फिर एन है, फिर 10 और सन में दोनों के लिए क्या, एन के लिए क्या 8 यूज किया गया है। ओके 8, ओके 8 यूज किया गया है। और ई का क्या यूज किया गया है यहाँ पे 10 में, ई का, ई के लिए 4। ओके, ई के लिए क्या यूज किया गया है, 4। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से हमने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे कठोर का संबंध किससे, पत्थर से है। तो हमको बताना है कोमल का संबंध किस प्रकार से है, किससे होगा। देखिए पत्थर क्या होता है, कठोर होता है। ओके, इसकी प्रकृति बताया यहाँ पे। तो कोमल देखेंगे हम यहाँ पे, कौन सी चीज़ कोमल होगा, चंद्रमा का कोमल होता है, नहीं। चमक कोमल होती है, नहीं। रेत कोमल होता है, नहीं। पंख क्या कोमल होता है, तो कोमल का संबंध किससे हो जाएगा, पंख से। इस प्रकार से आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएँ तो कुल कितने घन बनेंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। देखिए 18 सेंटीमीटर के ठोस घन है ना, इसको सीधा आप 3 सेंटीमीटर के घन बनाना है, उसको सीधे डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 6 बार में। घन बनाने के बोला है ना, तो इसको सीधा आप क्यूब करिए, क्यूब करेंगे कितना मिलेगा, 216। ओके 216 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक फ़ोटो है कि एक फ़ोटो को संकेत करते हुए विनोद ने कहा, मतलब कि देखते हुए बोल सकते हैं, संकेत करते हुए कि विनोद ने कहा, मान लीजिए कि विनोद आप हो, आप संकेत कर रहे हो उस फोटो की ओर देख के कह रहे हो कि यह मेरी पत्नी की माता, मतलब कि आपकी पत्नी की माता मतलब आपकी सास की एकमात्र पुत्री, मतलब आपकी पत्नी रहेगी, आपकी सास की एकमात्र पुत्री मतलब आपकी पत्नी रहेगी कि पुत्री है। ओके, कि पुत्री मतलब क्या हो जाएगी, आपकी बेटी हो जाएगी वो। तो अब इससे पूछा कि क्या गया है, विनोद का फ़ोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, मतलब विनोद क्या लगेगा उस फोटो वाली लड़की से, अब क्या लगेगा बताइए, अपनी बेटी मतलब अपनी पत्नी की एक लड़की क्या लगेगा, पिता लगेगा। ओके पिता, बहुत ही आसान रहते हैं, बस आपको देखना है किस प्रकार से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे देखें, यहाँ पे इसके बराबर में कितना, इतना दिया गया है, इसके बराबर में इतना, तो इसके बराबर हमको बताना है कितना आएगा। ओके, देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये दो शुरू वाला है ना, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, कितना मिलेगा 42। ओके, और ये लास्ट वाले को डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिला, ये 7 हमको। इसी प्रकार यहाँ पे शुरू वाले को जोड़ लेंगे ये 2 को, तो कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। ओके 40 मिलेगा, और ये लास्ट वाले से क्या डिवाइड कर देंगे, कितना मिलेगा, यहाँ पे 10 मिला। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, कितना मिलेगा, 52। ओके 52, और लास्ट वाले को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, लास्ट वाले को डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे 13। ओके 13। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को 14 लिखा है, ट्रॉली को इतना, तो स्कूटर के बराबर हम पूछा गया है क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले आपको देखना है ट्रैक्टर और ट्रॉली को 14 के किस प्रकार से लिखा है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ट्रैक्टर में कितने लेटर है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, इसको 14 कैसे लिखा है, दोगुना करके। ओके,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ट्रॉली में देखिए लेटर काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 लेटर है, उसका भी दोगुना करके 14 लिखा है। इसी प्रकार स्कूटर है ना, यहाँ पे देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं कुल। इसका भी हम दोगुना कर देंगे, कितना मिलेगा हमको 14। ओके, हमारा आंसर कितना आएगा 14। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे भी हम काउंट करेंगे। देखिए लेटर हमने इस पिछले क्वेश्चन में किया किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन गैप को भी लेकर हम काउंट करेंगे कुल कितने लेटर हैं। देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल लेटर कितने हैं यहाँ पे 16। गैप को भी खालिस्तान को भी लेकर काउंट करेंगे। ग्रुप कितने का बनेगा, जनरली कितने का बनता है 4 का। ओके, 4 का बनता है। अब 4 के बाद आप स्लेस लगा लीजिए। ओके, इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से फिर बी से चालू करेंगे 1 2 3 4 यहाँ पे, फिर 1 2 3 4। अब देखिए कैसा बन रहा है BCDA। ओके, BCDA का बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या मिस है, BCD दिया गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा A, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा BCDA, यहाँ पे बना BCDA। इस प्रकार से कैसा बन रहा है, देखिए ग्रुप कैसे बन रहा है। यहाँ पे देखिए BCDA 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 और यहाँ पे लास्ट पे BCDA। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे क्या फिल किया, देखिए BACD। ओके, BACD। ओके, BACD फिल किया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसके बराबर में 9, इसके बराबर में 6, इसके बराबर में 3, तो इसके बराबर में हमको बताने क्या आएगा। अगर थोड़ा सा हम थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर मैं इन दोनों, ये 56 किन से मिलकर बना है 5 और 6, इसको मैं आपस में जोड़ दूँ कितना मिलेगा 5 और 6 कितना मिलेगा 11, और 11 को भी आपस में जोड़ दूँ अलग अलग करके तो कितना मिलेगा 2। इसको मैं घटा दूँ कितना मिलेगा मेरे को 9 मिला। ओके, 9 मिला। इस प्रकार यहाँ पे देखिए इस वाले पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 37 किन संख्याओं से मिलकर बना है 3 और 7, इसको मैं आपस में जोड़ूंगा 10। 13 किन संख्याओं से मिलकर बना है 1 और 3, आपस में जोड़ूंगा 4। इसको मैं घटा दूंगा 10 से, कितना मिलेगा 6 भी मिला हमको। इसी प्रकार यहाँ पे देखें आप, इसमें बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए 42 किन संख्याओं से मिलकर बना है 4 और 2, इसको मैं जोड़ूंगा 6। 12 किन संख्याओं से मिलकर बना है 1 और 2, इसको मैं जोड़ूंगा 3। 6 में से 3 को घटा दूंगा कितना मिलेगा 3, यहाँ पे 3 मिला। अब हमको बताना है इसका मान। ओके, 87 गुणी 77 का। ओके, 87 किन संख्याओं से मिलकर बना है 8 7, इसको मैं जोड़ूंगा कितना मिलेगा 15। ओके, और 77 किन संख्याओं से मिलकर बना है 7 और 7, इसको मैं जोड़ूंगा 14। 15 में से 14 को घटाऊंगा कितना मिलेगा 1 मिला। ओके, आंसर कितना आएगा 1। आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें यहाँ पे 9 का संबंध किससे, 27 से, तो यहाँ पे हमको बताना है यहाँ पे किसका संबंध किससे है। अगर थोड़ा सा ध्यान दें 9 क्या है 3 का स्क्वायर है। ओके, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है। 27 को देखेंगे 3 का क्यूब है। ओके, इसी प्रकार हम संबंध देख लेंगे कहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे पहले वाले में तो 5 का 1 है। ओके, और ये 5 का पावर क्यूब है, मतलब ये नहीं होगा, ये पहला वाला नहीं होगा। 8 भी देखेंगे तो क्या है, ये क्या 8 की पावर 1 मिलेगा और 8 की पावर कितना 2 मिलेगा 64, ये भी नहीं होगा। 15 देखेंगे तो ये तो मिलेगा ही नहीं हमको। ओके, 15 का स्क्वायर 6 यहाँ पे मिलेगा नहीं। ओके, फिर 81 वाला देखते हैं, मैं बता रहा हूँ 81 क्या 9 का स्क्वायर है। ओके, और 972 किसका, 729 किसका 9 का क्यूब है। ओके, 9 का क्यूब है, तो इसका संबंध इससे मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ओके, मतलब कि इन तीनों को कुछ करके हमको यहाँ पे लाना है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट कैसा है। देखिए आप कुछ देखना है, ये 8 है 9, ये 72 है। 72 में 8 से डिवाइड कर दूँ मैं, कितना मिलेगा मेरे को 9। ओके, 9 मिलेगा। फिर 13 का इससे 9 से गुणा कर दूँ, कितने बार में जाएगा 117। इसी प्रकार 21 है, 21 का भी यहाँ से भाग दे दूँ मैं, किसमें 189 में 21 से भाग दे दूँ, कितने बार में जाएगा 9। इसका गुणा कर दूँ यहाँ पे, 7 9 में 63 होता है। ओके, 7 9 में 63 होता है। इसी प्रकार ये 4 है, 36 में क्या 4 का भाग दे दूँ, कितना मिलेगा 9 मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा 9 मिलेगा।
फिर 9 का इससे गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा 63। ओके, कितना मिलेगा यहाँ पे, सॉरी कितना मिलेगा यहाँ पे, माफ़ी चाहता हूँ, होना चाहिए कितना 54 मिलेगा, कितना मिलेगा 54। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य का हमको वैन आरेख बताना है, किस प्रकार से संबंधित है। हमको पता है पृथ्वी क्या होता है, समुद्र क्या होता है, सूर्य क्या होता है। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले देखिए, पृथ्वी के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, एक सर्कल। ओके, एक सर्कल बनाएंगे। समुद्र हमको पता है कहाँ पे रहता है, पृथ्वी के अंदर ही आता है क्या, नहीं समुद्र, ओके पृथ्वी में रहता है। लेकिन क्या सूर्य पृथ्वी के अंदर पे आता है क्या, समुद्र का सूर्य से किसी प्रकार से रिलेशन है, नहीं है, तो इसको हम अलग रख देंगे। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ओके, ये बहुत ही आसान रहता है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे आप देखें, ये पॉटर है, इसको इसने इस प्रकार से लिखा, तो हमको बताना इसको कैसे लिखेंगे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, पी को क्या ओ लिखा है, मतलब ओ से, पी से पहले क्या ओ आता है, ओ से पहले एन आता है। ओके, ओ को एन, टी से पहले एस आता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 लेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक जो 3 लेटर है, ये जो 3 लेटर है यहाँ तक, ये क्या पहले पहले आ रहे वाले लिख रहा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, फिर टी है, टी से शुरुआत करते हैं, टी है, टी के बाद क्या यू आता है, तो यू लिखा है। ओके, ये 3 लेटर। फिर ई के बाद एफ आता है, ई को एफ लिखा। आर के बाद ऐसे आता है, आर, आर को एस लिखा है। फिर आपको समझ में आ गया होगा, जो 3 लेटर है शुरू के, उसको क्या कर रहा है, पहले पहले वाले को लिख रहा है उसके। ओके, यहाँ पे 3 लेटर है, उसके पहले वाले को लिखेंगे, और जो 3 है उसको हम बाद में लिखेंगे। अब आप देखिए, आपको समझ में आएगा। डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी आता है। ओके, ए से पहले क्या आएगा, जेड आएगा। ओके, ओके, ए तो शुरुआत होता है, लेकिन फिर उससे पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, जेड आएगा। एल से पहले क्या आता है, के। एल से पहले क्या आता है, के। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे 3 जो बचे हैं, इसके आगे आगे वाले लिखेंगे। के बाद क्या आता है, एल, ई के बाद एफ, आर के बाद एस। ओके, आशा करते हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे आप देखें, यह यहाँ पे देखिए 14 है, 14 को इसने इतना लिखा है, इसको इतना, तो इसको हमको बताना है कितना लिखेंगे। अगर यहाँ क्वेश्चन पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, 14 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 1 4, इसको हम जोड़ेंगे आपस में 5। ओके, और 13 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 1 4, इसको आपस में जोड़ेंगे कितना, 4, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना मिलेगा, 9, 9 मिला। इसी प्रकार 27 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 2 7, आपस में जोड़ेंगे हम कितना मिलेगा, 9। ओके, 36 किन संख्याओं से, सॉरी 36 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और 6, आपस में जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 9, इन दोनों को भी जोड़ देंगे कितना, 18 मिला। ओके, 18 यहाँ पे भी मिला हमको, 9 यहाँ पे मिला। इसी प्रकार इसका पूछेंगे 46 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 6 और 4, आपस में जोड़ेंगे 10। 31 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और 1, आपस में जोड़ेंगे 4, और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना मिलेगा, 14। ओके, 14 मिलेगा। 14 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, लुप्त संख्या बताना है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन पे आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है ना, मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से करना है। बीच वाली संख्या इसका क्या कीजिए, दोगुना कीजिए, कितना मिलेगा, 40। ओके, फिर ये इससे घटा लीजिए किसको, 20 को, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 4। ओके, फिर ये जो दोगुना किए थे उससे हम जिसको अंतर को घटा लेंगे कितना मिलेगा, 36। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए 20 का दोगुना करेंगे 40 मिलेगा हमको, फिर ये 24 में से 20 को घटाएंगे, मतलब इसका अंतर देखेंगे 4, तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। ओके, ये जो इसका अंतर मिलेगा 4। ओके, इसमें 40 में से 4 घटा देंगे 36। इसी प्रकार 11 का दोगुना करेंगे कितना मिलेगा, 22। 15 में से 11 हम घटाएंगे कितना मिलेगा, 15 और 11 का अंतर कितना मिलेगा हमको, 4 का मिलेगा। ओके, 4 का मिला। फिर 22 में से 4 को घटा देंगे कितना मिलेगा हमको, 18। ओके, 18 मिला हमको यहाँ पे 36 मिला, यहाँ पे 18। इसी प्रकार 40 का दोगुना करूँगा कितना मिलेगा, 80। ओके, 15 में से 40 घटा देंगे, सॉरी ये 55 में से 40 घटाएंगे, अंतर कितने का मिलेगा हमको, यहाँ पे 15 का मिलेगा। ओके, 15 का मिला। 15 को हम 80 में से 15 को घटा लेंगे। ओके, कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, 65। ओके, 65 मिलेगा। 65 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें,
इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, नीचे 4 स्थितियाँ दी गई हैं। ओके, एक के प्रतिकूल, सामने या विपरीत कुछ भी पूछ ले। ओके, शीर्ष पर पूछ ले, एक ही क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस वाले पासे में एक दिया है। यहाँ पे देखेंगे एक ही इस वाले पासे में दिया है। अब देखेंगे अन्य दो फलक पर कौन सी संख्या दी गई है। ओके, कौन सा अंक, हम देखेंगे 9 7। 9 7 कहीं पे दिया है क्या, यहाँ पे देखेंगे 9 7 यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 9 7 दिया गया है अन्य दो फलक पर। ये 9 7 कॉमन हो जाएगा और एक के विपरीत या सामने क्या हो जाएगा, प्रतिकूल 6 हो जाएगा। 6 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे गहने सोना और चांदी पे हमको वैनारक बताना है किस प्रकार से संबंधित है। देखें यहाँ पे देखिए गहने क्या होते हैं, हमको पता है। गहने के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए अब हम जो कुछ गहने क्या चांदी के होते हैं गहने पे, और कुछ गहने के सोने के होते हैं। ओके, सारे गहने क्या उसके नहीं होते, किसके, सारे गहने के चांदी के नहीं होते। इसमें से कुछ गहने क्या ये किसके होंगे, यहाँ पे सोने के होंगे, कुछ गहने के चांदी के होंगे, और कुछ ये कुछ प्लेस बचा है, इसको मैं अलग कलर से कर रहा हूँ। ये जो कुछ प्लेस बचा है इसके कुछ अन्य धातु के भी गहने होते हैं। ओके, इसलिए इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। आप इसका वेन डायग्राम ऐसे नहीं बनाइएगा कि गहने के लिए एक सर्कल, इसी के अंदर पे सोना भी आएगा चांदी भी, ये आपका गलत होगा। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ओके, इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, अब हमको इस क्वेश्चन में क्या बताना है। यहाँ पे अगला अंक क्या आएगा, अगर हम श्रृंखला को थोड़ा सा ध्यान दें, 1 के बाद 2 है। ओके, 2 के बाद 5, 5 के बाद 26, 26 के बाद हमको बताना है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 1 का स्क्वायर करूँ और 1 ऐड कर दूँ तो कितना मिलेगा, मेरे को 2 मिलेगा। फिर 2 के बाद 5 लाना है ना, 2 का स्क्वायर कर दूँ और 1 ऐड कर दूँ, कितना मिलेगा 5। फिर 26 लाना है ना, 5 का स्क्वायर कर दूँ और उसमें भी 1 ऐड कर दूँ तो कितना मिलेगा 26। आगे का पता करना है हमको, तो क्या करेंगे हम, 26 का स्क्वायर कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे। 26 का स्क्वायर होता है 676, उसमें से 1 ऐड करेंगे 677। आंसर क्या आएगा हमारा 677। ओके, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसमें से हमसे क्या गलत संख्या पूछा गया है। अब हमको इस क्वेश्चन में क्या गलत संख्या बताना है। अगर हम देखेंगे वृद्धि कितने कितने की हुई है, यहाँ पे देखेंगे 1 की वृद्धि, यहाँ से देखेंगे 3 की, यहाँ से देखेंगे कितने की 5 की। ओके, यहाँ से कितने की 7 की, यहाँ से कितने की 11 की। ओके, यहाँ से कितने की हुई है 11 की वृद्धि हुई है, यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है 12 की। हमको बताना है गलत कौन सा है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे सभी क्या भाज्य संख्याओं की वृद्धि हुई है सिवाय क्या 12 को छोड़कर। ओके, अगर अब यहाँ पे 13 की वृद्धि होती अभाज्य संख्या की। ओके, ये सारी क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं, 1 3 5 7 11, लेकिन 12 क्या एक भाज्य संख्या है। अगर इसकी जगह यहाँ पे कितना मिलता है हमको, यहाँ पे कितना 166 मिलता है। ओके, यहाँ पे 166 रहता तो 13 की वृद्धि होती। 13 भी क्या एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हमारा सही होता है, लेकिन हमसे पूछा क्या गलत है, तो यही हमारा क्या गलत हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, हमको यहाँ पे किसके विपरीत में बताना है, 3 के विपरीत में बताना है। ओके, 3 के विपरीत में बताना है। 3 के नीचे हो तो ऊपर वाली कितना होगा, ऊपर के सामने पूछ ले, विपरीत पूछ ले या प्रतिकूल, एक ही क्वेश्चन होता है। ओके, अब आप देखें 3 कहाँ पे दिया गया, देखिए पहले 3, अन्य दो फलक पर देखेंगे 2 5 कहाँ पे, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 2 5, 2 5 कॉमन हो जाएगा और 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा 4। ओके, 4 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक मैदान में कुछ बतख और घोड़े हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर है, घोड़ों की संख्या पूछा गया है। ओके, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या, देखिए 77 सिर, इसमें 4 पैर। ओके, 2 पैर और 4 पैर वालों को खेल है, मतलब कि देखिए बतख के 2 पैर होते हैं, घोड़ों के 4। ओके, पैर कितना दिया गया है इसका 224। इसके लिए एक मैं आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूँ कि बहुत ही आसान है। इसका क्या करना है, देखिए L/2 - h। ओके, लेग बटे 2 माइनस है, कितना हो जाएगा h। अब आप देखें लेग कितने दिए गए हैं, पैर कितने दिए गए हैं 224। ओके, 224 दिया गया है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 224। ओके, बटे में 2 माइनस कितना, सिर कितना दिया गया है, हेड 77। ओके, यहाँ से इसको हम करेंगे कितना मिलेगा हमको, यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से 1 1 2 112 मिलेगा, उसमें से 77 घटाएंगे, 77 घटाएंगे 12 में 7 जाएगा 5। ओके, बचेगा 10 में 7 जाएंगे 3। ओके, 3 कितना बचेगा यहाँ पे 35।
कुल 35 बचेगा। अगर आपसे इसी की जगह पे आपसे क्या बतख की संख्या पूछ लेता, ओके, बतख की संख्या पूछ लेता, तो ये जो आपका 35 आया है ना, 35 आया तो आप उसको किससे घटाते, आप इसमें से किसको घटा दोगे, 77 में से आप इसको घटा दोगे, ओके, सिर में से घटा दोगे आप इसको 35 को, तो आपको पता चल जाएगा बतख की संख्या, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप क्या बोला गया है, असंगत की पहचान करें। अगर हम यहाँ पे विकल्प पे, ओके, अगर हम विकल्प पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको पता चल जाएगा, बहुत ही आसान रहता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे 1 1 की कम हुई, 6 से कम हुआ है 5 4 3, ओके, 1 1 की कमी हुई है यहाँ पे भी देखेंगे, 7 से 6 5 4, 1 की कमी हुई है यहाँ पे भी 1 1 की, ओके, 5 से 4 1, 4 से 3 1, 3 से 2 1 की कमी हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 9 से 8 हुआ है, 1 हुई है, ओके, यहाँ से 8 से 6, यहाँ से 2 की कमी हो गई है, ओके, यहाँ से 2 की। तो असंगत का मतलब क्या होता है, अलग, ओके, अलग, भिन्न पूछ ले या विषम, एक ही मतलब होता है इन सभी को। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा कौन सा, ये डी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सी के विपरीत। सी देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे है, सी के विपरीत पूछा है ना, तो आगे चलेंगे हम एक छोड़कर, ओके, विपरीत पूछेगा तो एक छोड़कर चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे कुछ है नहीं तो आगे नहीं चलेंगे, हम पीछे चलेंगे, पीछे की डायरेक्शन में पीछे चलेंगे एक छोड़कर, तो सी के विपरीत में क्या हो जाएगा, डी, ओके। आपको कभी भी जैसे सी को छोड़ इधर आगे चल के हम इसको छोड़कर ऐप का आंसर नहीं होता है, कभी भी आपको सीधे सीधे चलना है, ओके। इस प्रकार नहीं चल सकता आप, इस प्रकार से। अगर ऐप का पूछता ना तो आप किस प्रकार से करते, आप यहाँ पे देखिए, ऐप का छोड़कर सीधे सीधे चलते इधर नीचे की ओर पे, ऊपर तो कुछ नहीं है, तो बी को छोड़कर ऐप के सामने क्या आ जाता, ए आ जाता, ओके। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। सी के सामने क्या हो जाएगा, विपरीत, विपरीत पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, डॉक्टर है, महिला है और उसका पुस्तक से संबंधित बताना है किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, महिला के लिए बनाना है आपको एक सर्कल बनाइए, या डॉक्टर के लिए। अब क्या सारी की सारी महिला क्या डॉक्टर नहीं रहती है, तो कुछ महिला क्या डॉक्टर रहती है, कुछ महिला क्या डॉक्टर रहती है। इसके लिए देखिए, समझ लीजिए डॉक्टर का सर्कल है एक, ओके, इसमें से कुछ महिला क्या डॉक्टर रहती, सारी महिला डॉक्टर नहीं रहती, ओके। लेकिन क्या पुस्तक से इसका संबंधित है, नहीं है, तो इसको हम क्या अलग ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम अलग बनाएंगे सर्कल, ओके, जो कुछ डॉक्टर क्या महिलाएं रहती है। इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, आपको समझना इस प्रकार से, बहुत ही आसान रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, लुप्त संख्या याद करना बोला, ओके। देखिए अगर हम देखेंगे 4 के बाद 5 6 7 9, ओके, 7, यहाँ पे क्या, यहाँ पे इधर से ऐसी वृद्धि हो रही है 7 तक, लेकिन फिर घट जा रहा है यहाँ पे, कोई कमी हो रही है, ओके, कमी हो रही है, यहाँ तक वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आमने सामने वाला देखना। 4 के सामने 3 है, 5 के सामने 9, 11 से 6 और इसके सामने बताना है। अगर हम देखेंगे 4 से 1 कम 3 है और 5 से 9 और 5 देखेंगे 4 का गैप, ऐसा भी समझ में ना आए तो आपको पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ओके। पार्ट में कैसे, आधा पार्ट ऐसा करना है आपको कि आधा पार्ट हम डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको नीचे वाले को ऐड करेंगे, कितना मिलेगा हमको यहाँ पे कितना मिलेगा 30, ओके, 30 मिलेगा, 7 3 10 और ये कितना 20 30। इसी प्रकार ऊपर वाले को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 6 11 4 कितना 15 मिलेगा। ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ें यहाँ पे कि हमको 30 मिल जाए, जैसे नीचे हमको कितना 30 मिला है तो यहाँ पे भी कितना मिलना चाहिए 30, ओके। हम देखेंगे ऑप्शन में देखेंगे 15 अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पे ब्लैंक में तो हमको 30 मिलेगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यदि किसी महीने की 4 तारीख है, 4 तारीख को सोमवार है, देखिए 4 को क्या है सोमवार है, तो सोमवार है तो हमसे इसी महीने की 20 तारीख के 2 दिन बाद, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको समझना है। 20 तारीख के 2 दिन बाद पूछा है ना, तो 2 दिन बाद पूछा तो मतलब तीसरा दिन की बात हो रही है, हमेशा समझिए। 20 तारीख के दूसरे दिन बोलता तो सीधा किसी 22 तारीख के बाद होती, ओके, 22 तारीख के बाद होती।
दूसरा दिन बोलता तो कौन सा दिन होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है 20 तारीख के 2 दिन बाद। 2 दिन बाद बोलेगा तो मतलब हमें तो समझना तीसरा दिन की बात हो रही है। 1 दिन बाद बोलेंगे तो दूसरा दिन, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे कितने तारीख की बात करना है हमको, कौन सी तारीख की, 23 तारीख को बात करना है हमसे। ओके, अब देखिए आप एक सप्ताह जोड़ेंगे, मतलब 7 दिन और ऐड करोगे, यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, 7 दिन ऐड करोगे, 11 तारीख को भी क्या मिलेगा, सोमवार। ओके, 7 दिन और ऐड करोगे, यहाँ पे 18 तारीख को भी सोमवार मिलेगा। ओके, और 19 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार। ओके, 20 को क्या होगा, बुधवार। ओके, 21 को क्या होगा, 21 को गुरुवार। 22 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। और 23 को क्या होगा, शनिवार होगा। ओके, शनिवार। आंसर क्या आएगा, शनिवार। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसको हमने किस प्रकार से किया है। आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट रखना है कि 2 दिन बाद बोले है 1 दिन बाद, हमेशा 2 दिन बाद बोल रहा है तो तीसरा दिन की बात हो रही है, 3 दिन बाद बोल रहा है तो चौथे दिन की बात हो रही है। दूसरा दिन सीधा बोलता नहीं, यहाँ पे 22 तारीख के दूसरा दिन कौन सा होगा के बाद दूसरा दिन कौन सा होगा, तो दूसरा दिन मतलब 22 तारीख के बाद होती। 2 दिन बाद बोल रहा है तो 23 तारीख के बाद होगी। ओके, दिन कौन सा मिलेगा, शनिवार। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।